क्यों जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। हमने लगातार न केवल वादे किए थे, हमने काम किया था। दिल्ली में यमुना, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, उसको किस तरीके से गंदगी का पर्याय इन लोगों ने बना के रखा था और पूरे देश में दिल्ली की छवि को धूमिल करने का काम किया। जब दिल्ली की बात हो रही है और केजरीवाल की बात हो रही है तो हमेशा बिहारियों को गाली देकर बुलाया करते थे कि बिहारी 500 रुपए का टिकट लेके आता है और 5 लाख रुपए का इलाज करा के चला जाता है। बिहारियों को गाली देना ये तो केजरीवाल जी का फैशन बन गया था। केजरीवाल जी कहते थे कि मोदी जी 2 जन्म ले लेंगे तो भी वो हरा नहीं सकते केजरीवाल को, ये केजरीवाल का कहना था। तो दिल्ली की जनता ने उनका भूत उतार दिया कि मुद्दे तो बहुत बढ़िया बढ़िया थे, 200 यूनिट फ्री है, 5 लाख रुपए का इलाज अगर आप करा सकते हो वो भी फ्री है, बस फ्री है, लेकिन ये कहाँ रह गया चुप की उनकी सरकार ने। उन्होंने कोई काम नहीं किया। 500 का टिकट लेके आता है पूर्वांचली, जिसने उनको टिकट वोट देने का काम किया था, और उसी को वो गाली दे रहे थे। कोई व्यक्ति अपने इलाज के लिए अगर दिल्ली जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वो लोग हैं कि अगर केरल में भी बाढ़ आता है ना तो अपने घर में एक रोटी कम खाते हैं, लेकिन वहां बांध बनाने के लिए पैसा अपने जेब से देते हैं। बिहार में कहीं ना कहीं राजद के कार्यकर्ताओं का रोल मॉडल वही होगा जो गाड़ियों के काफिले में निकलेगा, अपराधी होगा, गुंडा होगा, बदमाश होगा। लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए काम करेंगे। प्राथमिक सेक्टर में तो बिहार जो है वो आज भी अग्रणी नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। गया को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हमने बनाया, जिस पर लगातार काम चल रहा है। लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक नौकरी जो है वहां पे प्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्राप्त होने वाली है। देखिए, वेल्थ क्रिएटर को गाली देना ये राहुल गांधी का काम। आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सरकारी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले हमारे यूपी नंबर 1 पे था पूरा इंडिया में, अभी हमारे बिहार स्टेट नंबर 1 पे चल रहा है सरकारी नौकरी देने में। लेकिन प्राइवेट फॉर्म के भी तो कंपनी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी तो आप सबको दे नहीं सकते। आपने सही कहा कि बिहार अभी नंबर 1 है सरकारी नौकरी देने, लेकिन उसके बाद भी कौन गाली दे रहा है? तो तेजस्वी यादव गाली दे रहे हैं, क्योंकि उनको नौकरी मिलने वाला नहीं है। वो चपरासी का भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो 2025 विधानसभा चुनाव पास आते जा रहा है और कई सारे पार्टी अपनी प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी ताकत को आजमाने के लिए मैदान में उतर गई है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी है। इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि अभी 2 स्टेट हरियाणा और दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाया है। अब क्या बिहार में 2025 में इनका सरकार बनता है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी दिल्ली में आपका सरकार बन गया है, 2025 विधानसभा चुनाव हमारे बिहार में भी होने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा आपका? देखिए, दिल्ली में सरकार बनना और दिल्ली में जो सरकार बनी है उसके लिए सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को शुभकामना देना चाहूंगा, क्योंकि देश का केंद्र है दिल्ली, और दिल्ली से निकलने वाली प्रत्येक जो बातें हैं उसका प्रतिबिंब पूरी दुनिया में सकारात्मक जाए। जो विगत कुछ दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से नकारात्मक प्रभाव केजरीवाल जी के समय जाया करता था, इससे न केवल दिल्ली की, देश की जो छवि है वो धूमिल हो रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मैं वादा करता हूं आपसे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता दिल्ली प्रदेश से आने वाला, और देश का प्रत्येक नागरिक जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है वो सभी एकजुटता के साथ भारत के मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और इसके अलावा जो विभिन्न राज्यों में हमने जीत अर्जित किया, आपका सवाल था कि हमने जो जीत अर्जित की है उसके कारण पे मैं आऊंगा। सबसे पहले जनता से आप पूछिए कि आखिर क्यों जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया। हमने लगातार न केवल वादे किए थे, हमने काम किया था। वादे भले ही थोड़े कम हो जाएं, लेकिन काम कम नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जी की तरह कि सिर्फ वादे ही हो और काम ही ना हो। दिल्ली में यमुना, जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं, उसको किस तरीके से गंदगी का पर्याय इन लोगों ने बना के रखा था और पूरे देश में दिल्ली की छवि को धूमिल करने का काम किया था। मुझे लगता है कि इन चीजों से दिल्ली की जनता जो है वो काफी दुखी और त्रस्त हो गई। जब दिल्ली की बात हो रही है और केजरीवाल की बात हो रही है तो हमेशा बिहारियों को गाली देकर बुलाया करते थे कि बिहारी 500 रुपए का टिकट लेके आता है और 5 लाख रुपए का इलाज करा के चला जाता है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिहारियों को गाली देना ये तो केजरीवाल जी का फैशन बन गया था। केजरीवाल जी कहते थे कि, मैं तो पहले कहूंगा कि भगवान का सबसे प्रिय भोजन जो है वो अहंकार होता है, और अहंकारी स्वरूप आपने देख लिया था कि
मोदी जी 2 जन्म ले लेंगे तो भी वो हरा नहीं सकते केजरीवाल को, ये केजरीवाल का कहना था। तो दिल्ली की जनता ने उनका भूत उतार दिया, आपदा नहीं रहेगी, दिल्ली ने इस बार तय किया था। उनकी मुद्दे तो बहुत बढ़िया बढ़िया थे, 200 यूनिट फ्री है, 5 लाख रुपए का इलाज अगर आप करा सकते हो वो भी फ्री है, बस फ्री है, लेकिन ये कहाँ रह गया चुप की उनकी सरकार ने जिस पे सिर्फ मुद्दे बना लेना और देश का जो संगठनात्मक ढांचा है, देश का जो ढांचा है उस पर बार बार वार करना, देश के लिए काम करने वाली जो पार्टी है उसके खिलाफ बयानबाजी करना और मुद्दों की बात करना लेकिन मुद्दों के लिए काम नहीं करना, यही उनका काम था। उन्होंने कोई काम नहीं किया। 500 का टिकट लेके आता है पूर्वांचली जिसने उनको टिकट वोट देने का काम किया था और उसी को वो गाली दे रहे थे। कोई व्यक्ति अपने इलाज के लिए अगर दिल्ली जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? अरे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वो लोग हैं कि अगर केरल में भी बाढ़ आता है ना तो अपने घर में एक रोटी कम खाते हैं लेकिन वहां बांध बनाने के लिए पैसा अपने जेब से देते हैं। तो आत्मसम्मान है पूर्वांचलियों का, बिहारियों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का, और उनको गाली देने का वो काम करते हैं। इन लोगों का आदर्श कौन है? इन लोगों के आदर्श जो है ना वो अपराधी हैं। इन लोगों के आदर्श, और अपराधी कहने का अर्थ ये नहीं कि किसी ने किसी का खून नहीं किया हो, इससे भी आगे बढ़ के ये लोग आर्थिक अपराधी हैं। इन लोगों ने घोटालों की लंबी श्रृंखला स्थापित की। बिहार में भी इनके एक सहयोगी दल के लोग हैं जो गुंडों को ही टिकट देते हैं। तो नाम लीजिए ना। लालू जी की बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ गुंडों को खोज कर टिकट देने का काम करते हैं। मैं तो जनता से, जो चैनल के माध्यम से आपके लोग सुन पा रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका आदर्श कौन होगा? एक अपराधी होगा या एक वैसा व्यक्ति जो देश की सेवा करता हो, जो अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते हुए जिसने सब कुछ अपना त्यागा हो, वैसे लोग होंगे। लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं राजद के कार्यकर्ताओं का रोल मॉडल वही होगा जो गाड़ियों के काफिले में निकलेगा, अपराधी होगा, गुंडा होगा, बदमाश होगा। अभी दिल्ली जीत पे बात हो रही थी, आपकी सरकार बन गई, लेकिन हमारे बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव भी है। आप भी उसमें उतरेंगे, अपने मैदान में अपनी ताकत को आजमाएंगे, लेकिन युवाओं की बात होती है, हमेशा रोजगार की बात होती है। बिहार में क्या लाएंगे आप, क्या प्लान करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज से 5 साल पहले एक प्रतिष्ठित चैनल को मैंने बयान दिया था कि हम लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए काम करेंगे। प्राथमिक सेक्टर में तो बिहार जो है वो आज भी अग्रणी नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ ग्रसित, दक्षिण बिहार सूखा ग्रसित, और आज प्राथमिक सेक्टर को मजबूत करने के लिए हमने लगातार काम किया। एक कालखंड में प्राथमिक सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को पलायन कर जाना पड़ता था पंजाब, गुजरात, हरियाणा, और वहां जाकर के अपना खेत होते हुए दूसरे के खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन आज वो लोग लौट रहे हैं और वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। युवाओं को क्या मिलेगा तो मैं बताना चाहूंगा, आप देखेंगे कि गया को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हमने बनाया, जिस पर लगातार काम चल रहा है। लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख तक नौकरी जो है वहां पे प्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्राप्त होने वाली है। 12 लाख आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट फर्म की कंपनियां हमारे बिहार में लगेंगे और हमारे बिहार के लोग बिहार में ही नौकरी करेंगे। ये देखिए, वेल्थ क्रिएटर को गाली देना ये राहुल गांधी का काम है। ये वेल्थ क्रिएटर को क्यों गाली देते हैं उसके पीछे भी मैं बता देता हूँ, और उसके बाद बिहार के भी विषय में बताऊंगा। पहले बिहार के विषय में ही बता देता हूँ आपको। मखाना उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, मिथिलांचल के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो इतना बड़ा विशेष पैकेज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिसके कारण 50,000 हेक्टेयर भूमि जो कि सिंचित भूमि है और जिसमें मखाना होता है, उसको कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए मखाना उद्योग से जुड़े हुए किसानों को, जो कि मूल रूप से समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, जो SC ST परिवारों से आने वाले लोग हैं, वही तो जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हैं, और उनके दैनिक दिनचर्या से आने वाली जो चीजें हैं उनको बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा मील का पत्थर वाला कदम है। अब राहुल गांधी जी पर आता हूँ। राहुल गांधी जी वेल्थ क्रिएटर को गाली देते हैं। क्यों गाली देते हैं वेल्थ क्रिएटर को? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो चीन गए थे। चीन में उन्होंने एक MOU साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ। अब जैसे ही चीन के हितों की बात होती है, वहां पे राहुल गांधी चीन के प्रवक्ता की तरह बात करने लगते हैं। ये लगातार गौतम अडानी जी के विषय में आप शब्द बोलते हैं। मैं बता देता हूं आपको, गौतम अडानी जी की जो कंपनी है अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करती है। दुनिया के बड़े बड़े पोर्ट्स को उन्होंने खरीदा है
और उस पे भारतीय लोगों को काम दिया है। भारतीय मजदूर वहां काम करते हैं, भारतीय इंजीनियर, पूरी बात, भारतीय इंजीनियर काम करते हैं, और उनके कारण चुनौती मिलती है चीन की कंपनियों को। चीन की कंपनियों के आगे अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो वो भारतीय कंपनी अडानी जी की कंपनी है, जिस कारण से चीन की कंपनियों के हितों को साधने के लिए आए दिन राहुल गांधी गाली देते हैं। हिडनबर्ग के द्वारा आरोप लगवाया गया था डीप स्टेट के माध्यम से, डीप स्टेट किस तरीके से बंद हो रहा है और डीप स्टेट के खिलाफ वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से बोल रहे हैं और किस तरीके से हिडनबर्ग ही भाग गया, ये देश की जनता को नहीं दिखाई देता है क्या? तो झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना, ये राहुल गांधी की आदत है। केजरीवाल और तेजस्वी यादव की आदत है झूठ बोलो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि पीठ पीछे तो कोई है नहीं, अपराधियों का कुनबा है, नीति नियत नैतिकता तो है ही नहीं। अगर कोई इन लोगों के बारे में जनता तो पीठ पीछे इन लोगों के बारे में क्या क्या बोलती है, ये तो मैं कैमरे पे बोल भी नहीं सकता हूँ। जिन लोगों के कारण पूरा राज्य, चाहे दिल्ली की बात करें चाहे बिहार की बात करें, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया था। आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। एमएसएमई का क्षेत्र जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो कि बिहार से हैं, वो लघु एवं कुटीर उद्योग से संबंधित मंत्री हैं। क्या लगता है कि 2025 में अगर आपका यहाँ फिर से सरकार बनता है तो प्राइवेट फर्म की कंपनियां यहाँ खुलेंगे? देखिए, सरकारी क्षेत्रों में भी काम मिलेगा और प्राइवेट फर्म की कंपनियां जो है वो लगातार खुल रही हैं। सरकारी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले हमारे यूपी नंबर 1 पे था पूरा इंडिया में, अभी हमारे बिहार स्टेट नंबर 1 पे चल रहा है सरकारी नौकरी देने में। लेकिन प्राइवेट फर्म के भी तो कंपनी यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी तो आप सबको दे नहीं सकते। देखिए, आपने सही कहा कि बिहार अभी नंबर 1 है सरकारी नौकरी देने, लेकिन उसके बाद भी कौन गाली दे रहा है? तो तेजस्वी यादव गाली दे रहे हैं, क्योंकि उनको नौकरी मिलने वाला नहीं है। वो चपरासी का भी फॉर्म नहीं भर सकता है, उनका भी 9वीं फेल है। जो व्यक्ति 9वीं फेल होगा तो इथिक्स तो पढ़ा नहीं होगा ना, मोरल वैल्यूज तो होगा नहीं। अपराधियों के गोद में खेले हैं, बचपन बीता है भ्रष्टाचारियों के गोद में, डायपर भी भ्रष्टाचारी ही बदलते थे उनका, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोल सकता। और रही बात प्राइवेट फर्म्स की, तो आपको मैं बताऊंगा कि लगातार कहीं पर भी कोई प्राइवेट फर्म या फिर बड़ा उद्योग धंधे जब होते हैं ना, तो उससे पहले मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं सड़कों का जाल बिछाने का। बिहार आज सड़कों के क्षेत्र में उन्नत है। दूसरी सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है एनर्जी सेक्टर की। आज 24 घंटे बिहार में लोगों को बिजली प्राप्त हो रही है, और गुणवत्तापूर्ण बिजली। गुणवत्तापूर्ण बिजली क्या है अब ये उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन गुणवत्तापूर्ण बिजली देने के लिए हम काम कर रहे हैं ताकि उद्योग धंधे जो हैं वो चल सके। इसके अलावा सीमेंट उद्योगों की स्थापना होती है। आप देखेंगे कि गया में देख लीजिए, औरंगाबाद में देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, असंख्य सीमेंट उद्योग जो है वो स्थापित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, बिहार प्रगति के पथ पे आगे बढ़े। और अब तो इनको दिख रहा है कि 50,000 करोड़ रुपया आ गया। अब इनको दिखाई दे रहा है कि इतने बड़े बड़े फंड्स जो हैं वो केंद्र सरकार दे रही है, तो ये किसी भी तरीके से गोलमेल करके सत्ता में आना चाहते हैं ताकि लूट मचा सके, ताकि इनकी जो जवानी जो है वो कट जाए उस चोरी के पैसों से। लेकिन बिहार की जनता जो है वो सजग और सचेत है कि ऐसे लोगों को कुछ भी करेंगे, लेकिन ऐसे धूर्त लोगों को कभी भी सत्ता में नहीं आने देंगे। अब तो 10-12 सीट के भी मोहताज नहीं है ये लोग। मुझे लगता है कि आश्चर्य होगा आपको जब रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे कि ये लोग धूल फांकते हुए नजर आएंगे। नहीं, आप धूल फांकने की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कमबैक भी कर जाते हैं। अभी झारखंड में चुनाव हुआ था, 1 सीट पे पहले लीड कर रहे थे, लेकिन अभी 6 सीट निकाल लिए। देखिए, झारखंड की बात अलग है। झारखंड में जिस तरीके से इन लोगों ने भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया, और झारखंड के विषय में भी मैं आपको बताऊंगा कि धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। आज भी मैं कहूंगा कि आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं बहुत भोले भाले और सीधे साधे हैं। उनके लिए काम करने का लगातार काम जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से देख लीजिए, या फिर बहुत सारी योजनाएं हैं, शौचालय योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से। जो लोग इलाज नहीं करा सकते थे, जो विदेश जाके इलाज नहीं करा सकते थे, उनके इलाज की सुविधा हमने दी है। लेकिन वहां पे जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, और उसने जो झूठा भ्रम फैलाने का काम किया, लोगों की भावनाओं से खेलने का काम किया, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वहां की जनता को पता चलेगा। और मैं आशा करूंगा, मैं अभी भी उनसे निवेदन करूंगा कि जीत हार चुनाव में होते रहता है, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया उनको कम से कम हेमंत सोरेन जो है वो सजा ना दें।
एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा, 2025 विधानसभा चुनाव का मेन मुद्दा आपका क्या रहेगा? देखिए, हमारा मेन मुद्दा हमेशा से विकास रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और खास करके लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के साथ साथ अब हम बड़े उद्योग जो हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और उस दिशा में हमारी सरकार जो है लगातार काम कर भी रही है। चलिए, हमारे साथ सुमित शशांक जी हैं और ये युवा हैं, युवा के लिए हमेशा आवाज उठाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव अगर बिहार में सरकार में अगर हम आते हैं तो प्राइवेट फर्म के भी कंपनी हमारे यहाँ पे लगाए जाएंगे। बिहारी गाली जो वर्ड है उसको खत्म करने का काम करेंगे। अदर स्टेट में बिहारी जाके काम नहीं करेगा, किसी लेबर मजदूर के किसी के जमीन में जाके काम नहीं करेगा, हमारे यहाँ ही काम करेगा और बिहार के लोग बिहारी में रहेंगे। लेकिन सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी अभी बिहार स्टेट नंबर 1 पे है ऑल ओवर इंडिया में। अभी स्टेट नंबर 1 पे चल रहा है, लेकिन इनका प्राइवेट फर्म के भी कंपनियां लगाने की दावा कर रहे हैं कि उस पर काम चल रहा है। आप देख रहे होंगे कई सारे कंपनियां चल भी रही है, सीमेंट फैक्ट्री भी औरंगाबाद की बात की, गया की बात की, वो चल रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। लेकिन अगर पूल 2025 विधानसभा चुनाव में इनकी सरकार बन जाती है तो युवाओं के लिए काम तो होगा ही, लेकिन हमारे लेबर मजदूर के लिए भी काम होगा। हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।